केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग करना नहीं मानते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। सिंध में कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का पानी जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन के कारण सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंधु, सिंध और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। हमारे लिए उतना ही महत्व आज भी है जितना हजारों सालों से रहा है। यही कारण है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसी देश में सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए यह कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय समेत इन ग्रुप्स को सालों से गंभीर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।